दोस्तों ये बात तो आप सभी को पता होगी कि हमारे इस दुनिया तरह तरह के जानवर पाए जाते हैं। कुछ जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ जानवर अपनी ऊट पटांग हरकतों से हम लोगों को हंसाते हैं। जैसे कि आप इस शराबी बंदर को ही देख लीजिए। जनाब बोतल से दारू तो ऐसे पी रहे हैं जैसे ये पानी हो, पर कुछ भी हो हर जानवर अपनी कुछ ऐसी हरकत जरूर करता है जिससे हम इंसान इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब आप इस उड़ने वाले सांप को देख लो और इतना ही नहीं इस तोते को भी देख लो जो गाना गा सकता है। दोस्तों ये तो हमने आपको सिर्फ 2-3 जानवरों की हरकतों को बताया है। हमारे इस पृथ्वी पर कई जानवर हैं जो अपनी हरकतों के चलते बहुत फेमस है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जो अनोखेपन की वजह से और अपनी अजीब हरकतों के चलते दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अनोखे जानवरों से। नर्सिस स्नैक डांस। दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि सांप चाहे जहरीला हो या बिना जहर का, पहली बार एक आम व्यक्ति उससे देखते ही डर जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग सांपों को बहुत आसानी से अपने हाथों में उठा लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हो कि कैसे ये बच्चे भी सांप को उठा लेते हैं। दरअसल दोस्तों कनाडा में नर्सिस स्नैक डांस नाम की जगह है जहां पर हर सर्दियों में हजारों की संख्या में सांप मैटिंग करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि कनाडा की इस जगह पर 10,000 से ज्यादा सांप एक साथ इकट्ठा होते हैं। लेकिन इन सब में खास बात यह है कि ये सभी सांप रेड गार्टर स्नैक होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे पर हमला नहीं करते। दूसरे सांप तो क्या इंसानों को भी ये कुछ नहीं कहते। वैसे आपको बता दें कि ये जहरीले तो होते हैं लेकिन इनके जहर में हम इंसानों को मारने की ताकत नहीं होती। क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इज बिना सर का मुर्गा। दोस्तों चिकन तो हमारे भारत में भी खूब खाया जाता है, इसलिए ये आम बात है कि चिकन को खाने से पहले उसकी गर्दन को उड़ाया जाता है, यानी कि काटा जाता है। इसके बाद चिकन को बेचा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा मुर्गा भी था जो कि बिना सर के 2 सालों तक जिंदा रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिना सर के 2 साल तक जिया था। दरअसल दोस्तों 1989 में लॉयड ओल्सन नाम के व्यक्ति ने अपने पकवान बनाने के लिए चिकन की गर्दन काट दी। लेकिन गर्दन काटने के बाद वो मुर्गा मरा नहीं। शायद आप हमारी बात पर विश्वास न करें, लेकिन ये बात 100% सच है। गर्दन काट देने के बाद इस माइक नाम के मुर्गे को आंखों में दवाई डालने वाली ट्यूब से उस मुर्गे को खाना खिलाते थे। बर्ड्स रेन। शायद ही कोई होगा जिससे आसमान से गिरती बारिश में खड़ा होना अच्छा न लगता हो। तेज बारिश आते ही अधिकतर लोग अपनी छत पर खड़े हो जाते हैं। शायद उनमें से आप भी हो। लेकिन क्या होगा जब आपके सर पर अचानक से मरे हुए पक्षियों की बरसात होने लगेगी? दरअसल 2012 में अमेरिका के आर्कांसस शहर में ऐसा नजारा देखने को मिला था। आपको बता दें कि एक ही साल में 2 बार ऐसा हुआ था कि अचानक आसमान से ब्लैक बर्ड्स गिरने लगी थी और जब सरकार द्वारा इन्हें बचाने का प्रयास किया गया तो ये सभी पक्षी मरे हुए ही मिले। आप हमें कमेंट में बताइए कि अगर ऐसी घटना आपके सामने होती तो क्या आप तुरंत उन पक्षियों को बचाने का प्रयास करेंगे या नहीं? मकड़ियों ने बनाए नकली बादल। ये बात सब जानते हैं कि बाढ़ आते ही हम इंसान अपने रहने की जगह बाढ़ में आने वाली पानी के स्तर से ऊपर ही देखते हैं। अब आपको बता दें कि कुछ इस तरह की हरकत मकड़ियां भी करती हैं। दरअसल एक बार पाकिस्तान में भयानक बाढ़ की वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन खास बात यह है कि इंसानों की तरह ये जानवर भी अपनी जान बचाने के लिए खुद को महफूज कर लेते हैं। भारी बाढ़ की वजह से मकड़ियों को भी अपने घर छोड़ने पड़े और उन्होंने अपना नया घर पेड़ों पर बनाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। दरअसल मकड़ियों ने आसपास मौजूद लगभग हर पेड़ को पूरी तरह जाल से भर दिया, जिसे देखने पर ऐसा लगने लगा कि पेड़ के आसपास बादल जम आए हैं। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि पहली बार देखने पर आपको ये क्या लगा था। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से जब छोटे मोटे जानवर बाहर निकले तो मकड़ियों ने पेट भरकर खाना खाया। लेकिन उसके बाद सभी मकड़ियों ने अपनी संख्या जल्द से जल्द बढ़ाई। इसलिए जब ये तादाद पेड़ों पर जाकर बस गई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर बादल की तरह दिखने वाले पेड़ तैयार कर दिए। नेक्स्ट इज मेंढक। दोस्तों ये बात सच है कि जैसे इस दुनिया में हर दिन इंसानों की मृत्यु होती है, ठीक वैसे ही कई प्रजाति के जानवर भी मारे जाते हैं। कोई जानवर किसी शिकारी जानवर का शिकार हो जाता है या फिर कई जानवर सड़क हादसों में भी मारे जाते हैं। लेकिन जर्मनी और डेनमार्क में ऐसे मेंढक पाए जाते हैं जो खुद से किसी गुब्बारे की तरह फूलकर मर जाते हैं। वैसे तो दुनिया भर में हर जानवर के मरने के अलग अलग तरीके और कारण होते हैं। कभी कोई दूसरे जानवर का शिकार बन जाता है या फिर कोई सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। लेकिन एक ऐसा जानवर भी है जिसके मरने का तरीका अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलग और खतरनाक है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है एक ऐसे मेंढक की जो जर्मनी व डेनमार्क जैसी जगहों पर पाया जाता है, जो कि गुब्बारे की तरह फूलकर अपने आप ही फट जाता है।
दरअसल दोस्तों कौवे को ये बात पता है कि इस जानवर की स्किन बहुत जहरीली होती है और इसीलिए कौवा बहुत चालाकी से इस मेंढक का लीवर निकाल कर खा जाते हैं। लेकिन जब इन पर हमला करने के लिए मेंढक खुद का शरीर फुलाते हैं तो लीवर के न होने के कारण लंग्स पूरी तरह से फैल जाती हैं और इसी वजह से ये मेंढक गुब्बारे की तरह फूल कर मर जाते हैं और इनका पूरा शरीर फट जाता है। माइग्रेशन ऑफ स्टरलिंग्स। दोस्तों जैसे सफर के दौरान हम अपने साथी पैसेंजर से बात करते हुए सफर का आनंद लेते हैं, ठीक वैसे ही जानवर और पक्षी आपस में बात करते हैं और इस बात का जीता जागता उदाहरण है नॉर्थ अमेरिका से हर साल माइग्रेट करने वाली स्टारलिंग बर्ड्स। आपको बता दें जब ये पक्षी आपस में उड़ती हैं और बात करती हैं तो आसमान में तरह तरह की खूबसूरत डिजाइन बनती है और इनकी हजारों में संख्या होने की वजह से जब ये एक साथ चिल्लाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत ध्वनि भी सुनने को मिलती है जिससे देखने और सुनने वाले लाखों लोग आते हैं। ये पक्षी जिस भी शहर से निकलते हैं वहां के लोग इन्हें देखते और सुनते ही इनको देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि जब ये माइग्रेट करते हैं तो लोगों को एक चलती फिरती सीनरी देखने को मिलती है। लाल केकड़े। दोस्तों केकड़े भी खतरनाक जानवरों की सूची में आते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता ही है हमारी दुनिया खूबसूरत होने के साथ साथ रहस्यमयी भी है और इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है ये केकड़े। दरअसल आप इस वीडियो क्लिप में जो लाल रंग की चीजें देख रहे हो ये रेड क्रॉस क्रैब यानी कि लाल केकड़ा है। देखने में तो ये केकड़े बड़े खतरनाक होते हैं पर खास बात यह है कि ये केकड़े बहुत ही सीधे स्वभाव के होते हैं, इतने सीधे कि एक बच्चा भी इनको अपने हाथों में उठा ले तो ये कुछ नहीं कहते। दरअसल दोस्तों हर साल लाखों की तादाद में केकड़े माइग्रेट करते हैं। जब ये केकड़े एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उस समय नजारा कुछ ऐसा होता है कि पूरा आइलैंड ही लाल रंग का हो जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में ये नजारा वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल नेचुरल प्रोसेस ऑन अर्थ माना जाता है। ये रंग बिरंगा केकड़ों का माइग्रेशन हर साल ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड पर जाते हैं। इनके इस माइग्रेशन की टाइमिंग की बात करें तो दिसंबर या जनवरी के बीच में कभी भी हो जाता है। दरअसल ये मौसम पर निर्भर करता है कि कब ये केकड़े ऐसा करेंगे। आपको बता दें जब ये माइग्रेट करते हैं तो सड़कों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि हजारों केकड़ों की जाति सड़क पर कुचलने की वजह से मारी जाती है। उड़ने वाला सांप। दोस्तों हम सभी ने अपने बचपन में तोता उड़ मैना उड़ वाला खेल तो जरूर खेला है और शायद आज भी बच्चे इस खेल को खेलते होंगे। अब आपको याद होगा कि चिड़िया को उड़ाते उड़ाते कई बार हम भैंस को भी उड़ा देते हैं जिसके बाद हमें अपने हाथों पर जोरदार थप्पड़ खाने को मिलता है। लेकिन दोस्तों खेल में भले ही भैंसा न उड़ता हो लेकिन ये सच है कि इस दुनिया में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जमीन पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसे जानवरों से ज्यादा अवगत नहीं होते इसलिए हम उस खेल सांप को नहीं उड़ाते। लेकिन सच ये है कि सांप जैसे जीव भी हवा में उड़ सकते हैं और उन्हीं सांपों में से एक है फ्लाइंग पैराडाइज स्नेक। दरअसल इन सांपों का वजन बाकी सांपों के मुकाबले कम होता है, इसलिए शिकार की तलाश करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाने के लिए लंबी छलांग लगाते हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि ये उड़ रहा है। अब आप इससे उड़ना कह लो या फिर एक लंबी छलांग, लेकिन दुनिया के सभी क्रीचर्स में सांप की भी ऐसी प्रजाति दुनिया में मौजूद है जो हवा में उड़ सकती है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हो जिसकी अपनी एक अलग पहचान हो? अगर हाँ तो हमें और हमारे व्यूअर्स के ज्ञान को बढ़ाने के लिए कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।